सिवान के घाटों पर लगातार एटीएन लाइव की टीम बनी हुई है और 3-4 रोज से लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे घाटों पर साफ सफाई हुई है। साफ सफाई को लेकर के हिना साहब ने आज कहा भी है कि जो साफ सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी है, लेकिन शिवव्रत शाह छठ घाट पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रमिल कुमार गोप बाबू और बबलू शाह जो नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, इन लोगों के द्वारा मिलजुल कर यहाँ पे एक रेलिंग जो लोहे का बनवाया जा रहा है ताकि आने जाने वाले छठ व्रतियों को किसी भी तरीके का परेशानियों का सामना न करना पड़े। और घाटों की साफ सफाई इधर दिखाई दे रही है, हालांकि उस साइड में थोड़ी सी कुछ कमी बेसी थी, हालांकि सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से। बबलू जी, ये क्या कुछ बनवाया जा रहा है? ये जो देखा जा रहा है कि नया लोहे का यहाँ पे ये क्या है? ये जो हमारे छठ व्रती अर्घ के समय जो घाट पर जाती हैं अर्घ देने के लिए, तो आने जाने में बहुत ही तकलीफ का सामना करना था। आप देखोगे इतना ना भीड़ होता है, औरतों को घाट पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए जो लोहे का बनाया जा रहा है ताकि हमेशा लाइफ टाइम रहे और आराम से लोग छठ व्रती लोग छठ अर्घ दे के आराम से अपने घरों को चले जाएं। इसके साथ साथ जो नदी आप देख रहे हैं, नदी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। अभी हम लोग जेसी माँ का नदी को पूरा 1-2 फीट गहरा कराए लो ताकि नदी में पानी आए। अभी थोड़ा सा पानी दिख रहा है, इससे पहले पानी भी नहीं दिख रहा था और अंदर बहुत ही नदी में जो कंकड़ था, कूड़े कचरे थे, उसको हटाया गया जेसीबी से। अभी फिर हम लोग जितने भी अपने स्वयं से आता है कि जो भी सदस्य हैं लोग, समिति के सदस्य हैं लोग, कल सुबह उतरेंगे लोग, जो भी नदी में कचरा होगा सारे अपने हाथ से साफ करके उसको फेंकेंगे लोग, ताकि हमारा छठ व्रती जो अर्घ देती है उनको किसी भी तरह का कोई कील ना चुभे, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारे माँ बहनें लगातार 3 दिन का व्रत करती हैं, बहुत ही शुद्ध और पवित्र व्रत है, इसलिए हम लोग चाहते हैं, लोग कोशिश रहता है कि कहीं भी किसी भी तरह से हमारे छठ व्रतियों को कहीं दिक्कत ना हो। घाट पे जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, चाहे राम जानकी घाट हो या फिर शिवव्रत शाह छठ घाट हो, यहाँ पे जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, आपको क्या लग रहा है सब ठीक ठाक है? यहाँ पर व्यवस्था नगर पालिका के माध्यम से और स्वयं सहायता जो समिति है उनके माध्यम से अच्छा काम हुआ है। क्योंकि समिति के लोग शहरवासी जो हैं, ये शहर का सबसे पॉश घाट छठ घाट है, क्योंकि 70% शहर के लोग इसी घाट पर आते हैं लोग। और यहाँ पे समितियाँ भी काम करती है और हम लोग का जो टीम है, समाज सेवा समिति, सुरक्षा सेवा समिति, शांति समिति, ये सब टीम है जो काम करती है। उसी के मद्देनजर पूरे टीम लगकर हम लोग काम अपने हाथ से स्वयं कर रहे हैं लोग, ताकि भी किसी भी तरह का किसी को दिक्कत ना हो। लोहे का जो ये रेलिंग बनाया जा रहा है, ये क्या नगर परिषद के द्वारा बनाया जा रहा है? ये तो अभी तो अपने स्वयं फंड से बन रहा है। नगर पालिका देखेगी तो अपना बिल उल पास करेगी। आगे यूओ साहब से बोला गया है, आप देखेंगे। सामने एक जो मंच दिखाई दे रहा है, ये इस मंच से क्या कुछ व्यवस्था की है? ये मंच बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सुरक्षा सेवा समिति और समाज सेवा समिति की तरफ से ये मंच बना है। इस मंच से हम लोग जितना भी हो सकता है अपने अपने वॉलंटियर के माध्यम से छठ व्रतियों को और घाट पर जितने भी लोग आते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं लोग, किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, सारे व्यवस्था देखते हैं लोग। इस मंच के माध्यम से लाइट की व्यवस्था किया जाता है और सुबह जो हमारे छठ व्रती को दातून और दूध की व्यवस्था इस मंच के माध्यम से किया जाता है, किया जाएगा। चलिए, गोप बाबू भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोप जी, क्या कहना चाहेंगे? हिना साहब पहुंची हुई थी, हालांकि उन्होंने खेद व्यक्त किया है, कहा है कि जो होनी चाहिए थी साफ सफाई वो नहीं है। आपको क्या लग रहा है, तमाम घाटों का आपने जायजा लिया है, जो व्यवस्था है प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार कैसी व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था तो ठीक ठाक है, नगर परिषद भी व्यवस्था ठीक किया है और स्वयंसेवी संस्थान जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़कर लगे हुए हैं साफ सफाई में, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं है। कुछ ना कुछ तो कमी देखिए रह जाती है, कितनों सफाई करेंगे, कितनों व्यवस्था करेंगे, कुछ कमी रह जाती है, लेकिन आमतौर पर कोई कमी नहीं रह गया है। क्योंकि नगर परिषद भी काफ़ी, नगर परिषद कर्मचारी हों, चाहे यू हों, चाहे वार्ड पार्षद हों, चाहे मुख्य पार्षद हो, उप मुख्य पार्षद हों, सब लोग मिलजुल कर काम किए हैं। इधर का घाट जो है, आपको याद होगा कि 2005 में यहाँ पैर रखने का जगह नहीं था, दलदल था। तो उस समय माननीय विधायक व्यासदेव प्रसाद जीत के आए थे, हम उनके साथ हम लोग लगातार 4 दिन बैठ करके और वहाँ पर ईंट गिराया गया ताकि कुछ बैठने का जगह हो सके। उसके बाद अगले वर्ष से यहाँ काम लग गया। ये सीढ़ियाँ दिखाई बना जी, घाट का दिखाई पड़ रहा है, ये माननीय व्यासदेव प्रसाद भाजपा के विधायक थे, उनका देन है। 15 साल में जो यहाँ पर, यहाँ से लेकर पुलवा घाट तक, पुलवा घाट के दोनों साइड में जो आप विकास देख रहे हैं, भाजपा के जब विधायक हुआ करते थे उन्हीं के देन, उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं के सहयोग से, और वार्ड पार्षद बबलू शाह थे, संजय जी थी, उनकी पत्नी रंजना जी थी, इन लोगों के सहयोग से ये सुंदर घाटों का निर्माण हुआ है कि सिवान की पूरी जनता, कम से कम 80% जनता इस घाट पर और पुलवा घाट पर आती है छठ की पूजा करने के लिए।
तो अब की बार भी व्यवस्था बढ़िया है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो भी छठ व्रती यहाँ आएंगे और भगवान का अर्घ देंगे और शांतिपूर्वक इस पर्व को भी संपन्न कराएंगे। प्रशासन भी काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था इस बार की हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रशासन भी, चाहे डीएम साहब हो, चाहे एसपी साहब हो, चाहे एसडीओ साहब हो, सारा प्रशासन लगा हुआ है कि ताकि जिले में और खासकर सिवान नगर में व्यवस्था सुंदर हो, साफ सफाई हो, पूरी तरह से लगे हुए हैं। इंस्पेक्टर को अभी हम देखे, रास्ते में आ रहे थे तो बेचारे पैदल घूम रहे थे और लोगों का जो इंक्रोच किया हुआ तो उसको सफाई करा रहे थे। तब मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि जिस व्यवस्था में और जिस सहयोग में वो लोग लगे हुए हैं कि ताकि ये छठ का पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आगे भी सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। तो बिल्कुल आपने सुना कि गोपजीत हैं और कई लोगों से बातचीत हुई है। इस बार घाट की साफ सफाई जो होनी चाहिए थी, इन लोगों का कहना है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से हुई है। कुछ कमी बेसी रह जाती है, जाहिर सी बात है, अभी आज भर का वक्त है। कल यानी कि 19 तारीख को शाम में घाटों पर लोग आएंगे और ठीक 5:02 पर जो डूबते हुए भगवान भास्कर हैं उनको अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद इस छठ पूजा को समापन कराया जाएगा। अगले दिन यानी कि 20 तारीख को सुबह में फिर उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देने के पास पूजा की समाप्ति कराई जाएगी। जी बताइए क्या करेंगे? देखिए, ये इस घाट के मेनली करता रहता बबलू शाह जी हैं और मुकेश जी हैं। ये लोग 4 दिन से लगे हुए हैं कि ताकि इस घाट पर सुंदर व्यवस्था हो सके, किसी भी छठ व्रती को कोई कष्ट ना हो सके। इसके लिए देखिए लोहे का बैरिकेडिंग बनवा रहे हैं लोग, ताकि लोग अर्घ देने के लिए लाइन से जाए, लाइन से आए और यह सुरक्षा प्रदान कर सके। तो मुकेश जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये लोग भी बेचारे लगे रहते हैं। जाहिर सी बात है कि ये लोग भी, इन लोगों के घर में भी छठ होता है, चाहे कोई भी हो, लेकिन फिर भी सबकी व्यवस्था के लिए लगे रहते हैं कि घाटों पे किसी तरह की किसी को दिक्कत ना हो। क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों ने किया है? क्योंकि देखा जा रहा है कि घाट बिल्कुल साफ सुथरा, कलरफुल, सब कुछ अच्छी व्यवस्था दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम नगर परिषद के जो भी सुपर है उनको तहे दिल से हम धन्यवाद देंगे, ताकि उनके मेहनत से हमारी सहयोग है कि समय हम लोग देते हैं, कराते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन उनके मेहनत से जो इस घाट को सफाइया कराया गया, मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं और लोग धन्यवाद का पात्र हैं। बाकी रह गया हम लोग का व्यवस्था, तो देखिए तमाम समिति से निवेदन थी मेरी कि आइए इस मंच पे और एक बैनर लगाइए, आप यहीं से संचालित कर लीजिए, जो व्यवस्था है बांटने की कीजिए। 10 जगह लगाने से लोगों को कष्ट होती है, उस कष्ट से निवारण कीजिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग पानी, गर्म पानी, बोतल वाले पानी प्रयास कर रहे हैं कि जलेबी चाहे मीठा हर साल बांटते हम लोग की कोई मिठाई बांट दे और तमाम व्यवस्था रहेगी, सब कुछ यहाँ पर सब कुछ रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। देखिए, मुकेश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए इतने सारे मंच लगते हैं और उसके बाद से काफ़ी दिक्कतें होती है छठ व्रतियों को। ऐसे में ये जो मंच बनाया गया है शिवव्रत साथ छठ घाट के साइड में है, इनका कहना है कि आप अपने बैनर को ला करके लगा सकते हैं, जो सेवा करनी हो सेवा भावना के तहत आप सेवा कर सकते हैं। लगातार एटीएन लाइव का जो कवरेज है वो जारी रहेगा और तमाम अलग अलग घाटों से हम दिखाते रहेंगे कि इस बार छठ पूजा को लेकर के सिवान में किस तरीके से लोग तैयारी किए हुए हैं और कितने जोश और खरोश और धूमधाम के साथ इस छठ पूजा को मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, शिवव्रत साथ छठ घाट, सिवान।